अमंगल। अब इस जगह पर पूजा नहीं हो सकती। एक विधवा का पैर पड़ा है इस जगह पर। विवाह के शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ गया। यह हमारी परंपरा और मर्यादाओं का घोर अपमान है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। बहू, ये क्या किया तुमने? हे भगवान, और कितने अपशगुन होंगे सोनाक्षी की शादी से पहले। बस करो सुलक्षणा, गलती हो गई। अलकनंदा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जानबूझकर गलत कुछ नहीं किया, लेकिन जानबूझकर कुछ सही भी नहीं किया। बस अम्मा जी, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा जाओ यहां से। गंगा जल लाइए। पूजा के लिए इस जगह को हमें फिर से शुद्ध करना पड़ेगा। तुमने वहां कुछ कहा क्यों नहीं? चुपचाप खड़े होकर सबकी बातें क्यों सुनती रही? क्यों नहीं कहा कि तुमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया? तुम तो बस अपनी बेटी को गिरने से बचा रही थी। बोलो ना माँ, कुछ कहा क्यों नहीं? मीरा, अम्मा जी, वहां जो कुछ भी हुआ उसमें माँ की क्या गलती थी? वो तो मुझे गिरने से बचा रही थी ना। बहू, मैं तुमसे बात करने आई हूं। अम्मा जी, मेरी बात भी तो सुनिए ना। मीरा, जब बड़े लोग बात कर रहे होते तो छोटों का बीच में बोलना अच्छा नहीं होता। पर माँ, इस जाओ तुम। बहू, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम इस घर की बहू हो, हमारे घर के परंपराओं से परिचित हो तुम। इस घर के तौर तरीके तुम्हारे लिए नहीं तो नहीं है बहू। तो फिर उस पवित्र पूजा स्थल के करीब तुम्हारे कदम क्यों गए? देखो बहू, ऐसे शुभ कार्य के वक्त विधवा का साया भी अशुभ माना जाता है। अब तुम्हें शुभ अशुभ, मंगल अमंगल ऐसी चीजों का ध्यान रखना होगा। अब तुम्हारी किस्मत में विधवा होना लिखा ही था, तो विधवा होने का धर्म और मर्यादाओं का पालन करना भी सीखो। ध्यान रहे, ऐसी गलती फिर से दोहराई न जाए। एक बात और अलग, मीरा को जिंदगी के ऊंच नीच सिखाओ, क्योंकि अब वो छोटी बच्ची नहीं रही।
ऐसा क्यों होता है श्लोक? एक औरत के सिर से उसके पति का साया हट जाए तो उस औरत की परछाई तक को लोग अपशगुनी मानने लगते हैं। पापा क्या गए इस दुनिया से, इस दुनिया की नजरें ही माँ के लिए बदल सी गई। अम्मा जी की तो लाडली थी ना माँ, पर अब जैसे सब कुछ बदल गया है। अपने ही घर में माँ अछूत और पराई हो गई है। एक औरत के लिए विधवा होने से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। विधवा तो माँ बहुत साल पहले ही हो गई थी। अब तो सिर्फ उसकी मांग का सिंदूर पूछा है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। मीरा, मैं तो कहता हूँ माँ को लेकर कहीं चलते हैं, जहाँ माँ खुश रहे, मुस्कुराए और माँ को कोई डांटे भी नहीं। लेकिन कहाँ लेके जाएंगे माँ को? माँ के मायके, मायके में माँ खुश हो जाएगी, वहाँ जाकर तो माँ बेटी बन जाएगी ना। ठीक कह रहे हो श्लोक, माँ को मायके लेके जाते हैं, लेकिन नहीं जा पाएंगे। सोनाक्षी दी की शादी जो इतनी नजदीक है। बताइए ना भाभी, कौन सी साड़ी लें हम? ये पकड़। आहा। भाभी अब तो बताइए कौन सी साड़ी लें हम? इरावती कोई भी ले लो। नहीं भाभी, हम तो वही साड़ी लेंगे जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम है। पूछिए क्या? क्या? अब आपके सलोने रंग पे तो हर साड़ी जचती है ना। बताइए ना कौन सी लें? बताइए ना अलकनंदा भाभी, हम कौन सी साड़ी लें? जो आपको अच्छी लगे। हम तो वही साड़ी लेंगे जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन इसमें भी एक मुसीबत है। पूछिए क्यों? क्यों? अब आपके गोरे रंग पे तो हर कपड़ा अच्छा लगता है ना। बताइए ना कौन सी लें? हेलो हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। फोन बिगड़ गया। हेलो। अच्छा है मीरा, फोन तूने ही उठाया। पहले अम्मा जी की आवाज सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। हेलो नानी, कैसी हैं आप? तबीयत खराब है आपकी? हाँ मीरा, अभी और घबरा, थोड़ा सा घबरा मीरा। हे भगवान, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नानी आप घबराइए मत, हम लोग आते हैं। हमारे सिवा आपका है ही कौन? ना ना, मुझे दो फोन। हेलो नानी, लीजिए माँ से बात कीजिए। हेलो। कट गया। माँ, नानी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल जाने की बात कर रही थी, तुम्हें बुलाया है। वैसे मौसी है तो हिम्मत वाली, फिर ये फोन लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। तू फोन लगा, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ, नानी अब घर पे नहीं मिलेगी। कह रही थी कि अस्पताल जा रही है डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब तक तो निकल गई होगी। तबीयत बहुत खराब है ना माँ, हमें चलना चाहिए। 3 घंटे में तो इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, हम कैसे जा सकते, यहाँ घर में शादी है। और पर माँ, नानी अकेले कैसे संभाल रही होगी? अलक माँ, अगर बड़ों की तबीयत खराब होगी तो बच्चों को ही ख्याल रखना पड़ेगा ना। बहू,
तुम्हें अपनी मौसी को देखने जरूर जाना चाहिए। मीरा, शादी से पहले लौटकर जरूर आ जाना, ठीक है? हाँ, मुझसे मिले बिना ससुराल थोड़ी ना जाओगी। शादी से पहले ही लौट आएंगे। बहू, ड्राइवर और गाड़ी तैयार है, तुम्हें इलाहाबाद छोड़कर लौट आएगा। घर में शादी हो रही है, 1000 काम होते हैं, छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं है बहू, घर के काम तो हो ही जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मौसी के पास कोई भी नहीं है और उन्होंने तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मुश्किल के वक्त अपने अपनों को तो याद करते हैं। सदा सुहाग। जीती रहो। खुश रहो। मैं भी चलूंगा। तुम? माँ, ये हमारे साथ कहाँ जाएगा? मीरा जहाँ जाएगी श्लोक भी जाएगा। अरे हम तो नानी के यहाँ जा रहे हैं। पता है, नानी के घर जा रहे हैं। मैं फिर भी चलूंगा। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। मीरा ने जो कह दिया सो कह दिया। अलग माँ, मीरा कुछ भी कहे, मैं तो चलूंगा। माँ, तुम इस बार इसकी जिद मत मानना। देखो मीरा, ये वक्त झगड़ने का नहीं है, आने दो उसे भी। मौसी, मौसी। अरे अलग दीदी, मौसी कहाँ है? कैसी है वो? कहीं वो हॉस्पिटल में तो? राम राम राम, शुभ शुभ बोलो अलग दीदी। उनकी तबीयत खराब थी ना, कैसी है वो? तबीयत खराब? और उनकी? आइए खुद ही चल के देखिए अपने बीमार मौसी का हाल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? ओके, अभी निकाल के देती हूँ भाई, अभी तोड़ कर देती हूँ। आएगा आएगा आएगा, तोड़ती हूँ। ओहो, चुप भी रहो सब लोग। हाँ हाँ हाँ, मिला। अरे नीचे से पकड़ के रखना, मैं गिर जाऊंगी। अरे टूटता क्यों नहीं है? क्यों टूटता नहीं? अरे अभी टूटेगा, देखना अभी टूटेगा। ओहो, आएगा। ओ माँ, अरे क्या, कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग? हाँ अभी गिरेगा, देखना, गिरा। अरे अरे अलग तू आजा।
और एक आधा फोन ही कर देती। फ़ोन तो आपके यहाँ से आया था। आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत बीमार हैं। बीमार और मैं? अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन। अरे बीमार तो थी ना, वो तो माँ को देख के ठीक हो गई है ना नानी? मेरा झूठ कहा तुमने? बहुत गलत बात। अम्मा जी को फ़ोन करके तुम ही बता देना कि हम यहाँ ठीक से पहुँच गए हैं और मौसी जी की तबीयत भी ठीक है। मैं? हाँ तुम। जिसने मौसी जी को बीमार किया वही उसे ठीक करेगा। लेकिन सच तो ये है कि तुझे यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। सच। मौसी देखो कितने सारे अमरूद। ये लो, एक तो मैं बन गई हूँ जगत मौसी। चलो मैं तुम लोगों को अमरूद का अचार खिलाती हूँ, नींबू और मिर्ची वाला। चलो ये लो, खाओ। ले अलग तू भी ले। हे भगवान, तुम लोगों के आने की खुशी में मैं तो सारे काम भूल गई हूँ। अरे मीरा, जा जरा सरला की मदद कर दे। पापड़ बेल कर रखे हैं सुखाने, उसे उलट पुलट करना पड़ेगा ना। जा मदद कर उसे। चल श्लोक। नानी इन सब कामों में तो ये बहुत तेज है। अच्छा, वेरी गुड, जा। दुल्हन बनाकर विदा किया था इस घर से। सुहाग का लाल रंग क्या कहे, मेरी अलग तो सफेद रंग में ही रंग है। जब मरकर ऊपर जाऊंगी ना तो भगवान जी से बहुत गुस्सा करूंगी, बहुत झगड़ा करूंगी, शिकायत करूंगी। मुझे मेरी बेटी की सोनी मांग देने का दुख क्यों दिया। होनी को कोई नहीं टाल सकता, उसे अपनी किस्मत समझकर जीना पड़ता है मौसी। हाँ बेटी, ऊपर वाले की मर्जी के सामने इंसान कितना असहाय बन जाता है। तू ना छोटी सी थी, 2 चुटियां लेकर, फ्रॉक पहनकर मेरे पूरे घर में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर अपनी गुड़ियों को गोद में लेकर भागा दौड़ा करती थी। और जब तेरे गुड्डे गुड्डी की शादी होती थी ना तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेती थी, और मैं भी उसमें शामिल हो जाती थी। तेरे साथ बच्ची बन जाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अलग फिर तेरी सूट पहनने की उम्र आई। हर रोज मेरे पास नया सूट मांगती थी और हर दूसरे दिन कहती थी कि मौसी मुझे इस सूट के साथ भी एक चुनरी रंग दो ना, एक चुनरी रंग दो बस। और मैं भी तुझे रंग देती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अलग आंगन में हर रोज तेरी लाल नीली हरी पीली चुनरियों को सूखते हुए लहराते हुए अच्छा लगता था। बिन मौसम के बसंत छाई रहती थी मेरे घर में, बिन मौसम। और सुहाग का रंग क्या उतरा, तेरे तो सारे रंग उतर गए। अलग बिल्कुल सारे के सारे तेरे श्रृंगार उतर गए, सारे श्रृंगार उतर गए। और तेरे ससुराल वाले और तेरी सास है भी बड़े परंपरागत। तू उनके यहाँ जाकर तू भी बिल्कुल उनके जैसी बन गई, उनके बात में रची पची रहती है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक कहावत है ना, रोम रोमन वाली, कौन सी? डू इन रोम एज रोमन्स डू। मतलब रोम में हो तो रोमन जैसा बनना पड़ेगा, यही ना? अब ना अलग तू अपनी मौसी के यहाँ आ गई है तो तुझे तेरी मौसी के रंग में रंगना पड़ेगा, समझे?
अलकनंदा ठीक से खड़ी रहो, देखो तुम्हारी कैप कैसी टेढ़ी हो रही है। हाँ हाँ जानती हूँ, अगर ग्रेजुएट हो गई हूँ तो कैप भी सीधी रखना आता है मुझे। गजरा गजरा लाली वाली, चूड़ी पायल कंगना, चूड़ी पायल कंगना, सब है पर मेरा असली सिंगार है मेरा सजना, सिंगार है मेरा सजना। मेरी प्रिय अलक, अक्सर सोचता हूं तुम्हारी आंखों की चमक के पीछे क्या राज है। चांद से मुखड़े पर वो दो सितारे हैं या सितारे अपना रास्ता भूल गए हैं, पर उनकी रोशनी मुझे सपनों की उस राह पे ले चलती है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। तुम और मैं साथ साथ चलते हुए, हाथों में हाथ थामे, रोज दुआ करता हूं ये सपना जल्द से जल्द सच हो जाए। तुम्हारे प्रेम की भाषा इतनी मुक्सी क्यों है? नैनों से बोलती हो, कुछ मुंह से भी कहो। तुम्हारे प्रेम के सागर में ऐसे डूबे हैं हम, तुम हमारे प्रेम का किनारा तो बनो। डरपोक, अपना नाम तक नहीं लिखते चिट्ठी पर। जिस दिन तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा ना, उस दिन मैं अपना नाम जरूर लिखूंगा। पर फिर तुम मुझे चिट्ठी थोड़ी लिखोगे। हाँ, लेकिन तब तो तुम्हें अपने बाहों में भर के हल्के से तुम्हारे कानों में कहूंगा, तुमसे बहुत प्यार।